फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह सुबह नहा धो के रेडी होके पूजा मैंने कर लिया है और पूजा करने के बाद सीधे मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर बना रही हूँ चाय। तो दिशानी के पापा आज चाय नहीं पियेंगे, उनका ऐसा ही होता है, कभी वो चाय पीते हैं तो कभी नहीं पीते हैं। और मैं यहाँ पर देखिए चाय थोड़ा सा दिशानी के कप में डालने गई थी पर वो ना पूरा नीचे ढुल गया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और फिर जाके ना दिशानी के कप में मैं थोड़ा सा दूध मिला के चाय के साथ उसको दूंगी ताकि वो बिस्किट से खाए। और यहाँ पर मैंने पूरा चाय गिरा दिया था तो उसको मैंने साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर ले रही हूँ बिस्किट और बस दूध भी मैंने मिला लिया है चाय के अंदर दिशानी के लिए थोड़ा सा। तो चलिए चाय और बिस्किट अभी लेके जाती हूँ। मैं चाय पीऊँगी और साथ में दिशानी को चाय बिस्किट खिलाऊँगी। मतलब वो भी ना चाय पीना चाहती है पर मैं उसको पूरा चाय नहीं देती हूँ, थोड़ा सा दूध मिला के देती हूँ ताकि वो खा ले। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी भी खा रही है, साथ में मैं भी चाय पी रही हूँ। तो बहुत देर तक दोनों बैठे थे। दिशानी को उठने के बाद मैंने ब्रश करवा दिया था, बस मुंह धुला दिया था। और अभी तक दिशानी को मैंने नहलाया नहीं, उसको मैं थोड़ी देर बाद में नहलाऊँगी, अभी नहीं नहलाऊँगी। तो बस यहाँ पर बैठे बैठे सुकून के साथ चाय पी रही हूँ। और सुबह है ना पूजा करने के बाद लगता है सारा काम खत्म हो गया है। अभी मेरा चाय पीना हो चुका है। अब मैं जाऊंगी किचन में और खाना बनाने की तैयारी करूंगी। और निशानी यहाँ पे चाय बिस्किट ले रही है। तो मम्मी आपको बात करनी थी ना, तो करो, अच्छे से बोलो, जोर से। हेलो फ्रेंड्स। और फिर कैसे हो ये पूछो। कैसे हो? मैं चाय बिस्किट खा रही हूँ। बिस्किट खाई हूँ। तो चलिए अभी चलती हूँ किचन में और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। वैसे तो सारा काम हो गया है पर दिशानी को अभी नहलाना बाकी है, तो खाना बना के फिर जाके उसको नहलाऊंगी। देखिए बोल रही है मुझे नहीं नहाना। क्या हो जाएगा? अब बहाने मत बनाओ, नहाना तो पड़ता ही है। नहाने से बुखार आ जाएगा? किसने बोला? डॉक्टर का दवाई खाना पड़ेगा? दवाई खाना नहीं, पीना पड़ेगा। दवाई पीना पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। दो दवाई देंगे, पीने वाला खाने वाला सब। मम्मी दवाई बहुत टेस्टी लगता है। दवाई बहुत टेस्टी लगता है? हाँ। तो तुम रोती क्यों हो दवाई पीते टाइम? चुप होती हो? कल आप क्या खरीद के लाए? ट्रैक्टर नहीं, ट्रक। इसके बस कहाँ है सारे? ये बिस्किट खत्म करो नहीं तो फिर फ्रेंड्स लोग आपको डांटेंगे और बात भी नहीं करेंगे फिर आपसे। जल्दी खत्म करो ये दोनों बिस्किट खत्म करो। मैं जब तक किचन से आऊंगी ना, मैं आके देखना चाहिए कि भाई दोनों बिस्किट भी खत्म, चाय बलाए से रह जाए पर बिस्किट खत्म, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद यहाँ पर है ना सबसे पहले मैं लगाऊंगी आटा। और है ना आटा लगाऊंगी क्योंकि आज है ना मैं सुबह सुबह ही ना मैं सोच रही हूँ पूरी सब्जी बना लेती हूँ। रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता तो एक आध दिन है ना ऐसा भी खाना बनना चाहिए, तो फिर जल्दी जल्दी झटपट भी बन जाता है। पूरी सब्जी बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर आटा मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा ही आटा लिया है, इसको भी मैं गूंथ लूँगी अच्छे से और फिर जाके साइड में रख दूँगी और फिर सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी। आटा अगर पहले से लगा के रखती हूँ ना तो आटा बहुत अच्छे से मतलब लगता है और उससे है ना फुली फुली पुड़िया भी बनती है, रोटी बनाओ रोटी भी बनती है। आटा है ना हमेशा मतलब आधे घंटे पहले लगा के रखो ना उसको तो अच्छा रहता है। तो ज़्यादा आटा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो जल्दी जल्दी गूंथ लूँगी मैं और फिर जाके साइड में रख दूँगी।
तो आज है ना बस आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और साथ में पूड़ी बनाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा है। और अचार तो वैसे भी है, तो अचार तो साथ में चलेगा ही। मुझे तो आलू की सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं होती, अचार और पूड़ी से ही मेरा काम चल जाता है। पर फिर भी अभी मैं सोच रही हूँ बना लेती हूँ आलू की सब्ज़ी। दिशानी के पापा नहीं खा पाएंगे बिना सब्जी के। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं और थोड़ा सा ही सब्ज़ी बनाऊंगी, 2 ही जने हूँ, तो इसी वजह से 3 आलू से ही मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर आलू के भी छिलके मैंने निकाल लिए हैं और साथ में अब इसको मैं कट करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 आलू ही मेरे लिए ऐसा लग रहा था ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर फिर मैं टमाटर कट कर रही हूँ और 1 टमाटर लिया है, इसको भी मैं कट कर लूँगी। और उधर है ना मैं पूड़ी बनाने के लिए तवा बेलन सब कुछ रख के आई हूँ। तो चलिए अभी है ना कचड़ा इधर रहने देती हूँ पहले, और फिर जाके कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। सब्ज़ी इधर बनती रहेगी और साथ में इधर मैं पूड़ी बनाती रहूँगी। तो चलिए आटा देख सकते हो साइड में लगा के रख दिया है, चाय वाय पी के सारे बर्तन इधर रख दिए हैं। तो अभी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसों का तेल, और सरसों के तेल में ही मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी। और देखिए दिशानी आके मेरे पीछे खड़ी हुई है, बोल रही है गोदी में लो गोदी में लो। तो ऐसे करके ना ये जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। जब तक मैं इसके पास में बैठी रहती हूँ तब तक, मैं उसके पास से किचन में आई तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ जाती है और बोलती है गोदी में लो। मतलब खाना बनाने के टाइम ही ये सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब तक ये सोई रहे ना तब तक मेरा खाना बन के कंप्लीट हो जाए। पर कभी कभी नहीं भी हो पाता है ऐसा, एकदम जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। कभी दिशानी उठ जाती है पहले, तो ऐसे करके ना नहीं हो पाता है। नहीं तो फिर मैं खाना बनाते टाइम इसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। गोदी में लेके एक हाथ से कहाँ तक कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, एक हाथ से मेरा तो कोई काम होता नहीं है। फिर यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के बाद मैंने जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया था, सूखी 2 लाल मिर्ची डाल दिया था, और फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया है आलू। और अब डाल रही हूँ नमक और हल्दी। तो ऐसे करके ना नमक हल्दी से बस आलू को थोड़ी देर तक मैं फ्राई करूँगी कढ़ाई में ही, फिर है ना पानी डालूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आलू को मैं थोड़ी देर तक इसके अंदर ऐसे ही तेल में भून रही हूँ, इससे है ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस अब आलू को भूनती रहूँगी थोड़ी देर, और फिर जाके इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। तो अभी आलू है ना अच्छे से भुना नहीं है, थोड़ी देर और भुनना पड़ेगा। और फिर जाके इसके अंदर मैंने डाल दिया है टमाटर, देख सकते हो। तो टमाटर डालने के बाद भी दोनों को अच्छे से मिला के थोड़ी देर पका लूँगी। तो ऐसे करके सिंपल बिना प्याज लहसुन के मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये है ना बिना प्याज लहसुन के आलू की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। जैसे कि हम लोग पूजा में या फिर कभी भी बनाते हैं ना, तो इस तरीके से बनाते हैं बिना प्याज लहसुन के, भोग चढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से ही मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है लाल मिर्ची पाउडर, तीखी वाली और कलर वाली। तो दोनों डाल के अच्छे से इसको थोड़ी देर मिला के बस इसके अंदर अब डाल दूंगी पानी, तो ये पकता रहेगा। तो सब्जी उधर पक रही थी और मैं इधर साइड में बना रही थी पूड़ी। तो बहुत सारी पूड़ियाँ है ना मैंने बना लिया है, और लास्ट में थोड़ा बहुत पूड़ियाँ बनानी थी तो तेल भी कढ़ाई में कम हो गया था, फिर मैंने तेल डाला नहीं, क्योंकि ना अभी 2-4 पूड़ियाँ और बाकी है। तो इसी वजह से ना मैं इसी तेल में बना रही हूँ, तो कम फूल रही है इसी वजह से। तो फटाफट से ये पूड़ियाँ भी 2-4 बना लेती हूँ और फिर जाके बस हो जाएगा मेरा पूड़ी बनाना, सब्जी बनाना। तो आज है ना पूड़ी और सब्जी ये 2 ही चीज़ बन रही है घर पे, और साथ में अचार। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरी पूड़ी जो है ना वो बन चुकी है। और पूड़ी बनाते बनाते ना साइड में इधर सब्जी भी मेरी अच्छे से पक चुकी थी, थोड़ा सा ही सब्जी था। तो देखिए देखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब इसको भी निकाल लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले ना इसके अंदर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालूँगी, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा। तो बस यहाँ पर देख सकते हो सब्जी मेरी एकदम पक चुकी है। तो चलिए इसको निकाल लेती हूँ। और पूड़ियों को ना मैं अच्छे से मतलब जमा के रख दूँगी, क्योंकि गरम रहेगा इसी वजह से। तो अच्छे से मैंने उसको सेट करके रख दिया है। सब्जी बन गई थी तो सब्जियों को निकाल लूँगी। तो बस अब है ना थोड़े बहुत ही बर्तन हुए थे मेरे आज, वो भी मेड आएगी तो वो धो देगी। तो बस मेरा तो काम ख़त्म है सुबह सुबह, अब सारा काम ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए सब्जी, और बस चलिए अब है ना जो भी और थोड़े बहुत काम है मेरे वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पूड़ी बनाते बनाते ये जो कपड़ा होता है ना किचन का, उसको भी मैंने अच्छे से झड़का लिया है और फिर
सब चीज़ें है ना व्यवस्थित रख दूँगी एक एक जगह पे, ताकि मेड आए ना तो उसको भी काम करने में दिक्कत ना हो। सारा सामान में निकाल के उसको जो काम करवानी होती है ना मुझे, वो सारा एक तरफ करके मेरा काम मैं कर लेती हूँ। उसको बस बर्तन और झाड़ू और पोछा करना होता है, तो वो मैं से पूरे बर्तन वर्तन कहीं पे भी होना घर में तो वो सब इकट्ठा करके मैं रख देती हूँ पहले से, ताकि उसको फिर ढूंढना ना पड़े। फिर यहाँ पर मैं सोच रही थी मेरा ये बेडशीट है ना थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो इसको भी मैं चेंज करूँगी। तो चलिए इसको भी फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। तो ये जो सामान है ना ये मैं बाहर कुर्सी के ऊपर रख के आती हूँ। और फिर जाके देखिए इसमें ना बहुत ज़्यादा धूल चिपकती है, क्योंकि ना ये वेलवेट का है ना, इसी वजह से। तो ये जो मैट्रेस है ना ये वेलवेट का है और इसके ऊपर है ना बहुत ज़्यादा धूल चिपक जाती है। तो अब है ना इसको मैं अच्छे से झड़काऊँगी, फिर एक दिन है ना टाइम निकाल के इसको वॉशिंग मशीन में डालूँगी धोने के लिए। तो आज तो टाइम नहीं है, तो आज मैं बस बेडशीट चेंज कर रही हूँ, फिर बाद में इसको धो लूँगी। तो चलिए ये वाला बेडशीट मैं बिछा लेती हूँ। और बेडशीट है ना मैंने धो के रखे थे कुछ, तो घर पे जब आई थी ना तो मुझे एक भी बेडशीट ऐसा नहीं मिला था कि साफ़ सुथरा। सारे कप मतलब बेडशीट, पिलो कवर, ये सारा सब कुछ मुझे बाद में धोना पड़ा था। तो सब कुछ मैं धो के रखी थी, तो अब है ना एक एक करके यूज़ कर सकती हूँ, नहीं तो फिर बहुत घर का हालत ख़राब था। बेडशीट भी नहीं मिल रही थी जब मैं आई थी तब। तो दिशानी अभी नीचे खड़ी हुई है, जब तक मैं बेड सेट कर रही हूँ ना तब तक वो नीचे रहेगी और फिर बेड के ऊपर, उसका यही है। तो चलिए अब है ना मैंने पिलो कवर भी डाल लिया है और बस मेरा बेड कंप्लीट। अब ये सारी चीज़ें मैं फिर से जमा के रख देती हूँ। और देखिए यहाँ पर दिशानी खेल रही है, किंडर जॉय खा रही थी, वो ही बोल रही है खोल के दो खोल के दो। बस उसका यही चलता रहता है, किंडर जॉय मिल जाए तो उसको और कुछ नहीं चाहिए। देखो झूम रही है, नाच रही है, क्योंकि उसको किंडर जॉय मिला है और इसके अंदर से छोटे छोटे टॉय निकलते हैं ना, खिलौने, तो उसके लिए ही ये ज़्यादा पागल होती है। किंडर जॉय खाने के नाम पे तो ये कुछ नहीं खाती, बस उसी वजह से वो इसको ख़रीदती है ताकि इसके अंदर से खिलौना निकल जाए। फिर यहाँ पर कपड़े भी मैंने लगा दिए थे वॉशिंग मशीन में, वो भी मेरे धुल गए थे, तो मैं सोच रही हूँ बालकनी में इसको भी सुखा लेती हूँ। और बस दिशानी देखिए मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है, इधर से उधर। और जब मैं काम करती हूँ ना, अगर दिशानी जगी होती है, नहीं तो फिर वो सोई रहती है ज़्यादातर टाइम, और अगर वो जगी होती है ना तो मैं जहाँ जहाँ चक्कर लगाऊंगी मेरे पीछे पीछे वो भी पूरी वहाँ ही चक्कर लगाती है और थकती है फिर मेरे पीछे घूम घूम के। मैं बेड पे बैठूंगी तो वो भी बेड पे बैठ जाएगी, नहीं तो फिर ना मैं जहाँ जहाँ जो काम करूँगी मेरे पीछे पीछे ही घूमेगी। ऐसा ही उसका चलता रहता है। तो यहाँ पर कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने